अगला जो टॉपिक है हमारा हार्ट हेल्थ पे है। और बेसिकली आप देखेंगे तो एवरी ईयर 12 मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और आजकल तो मैं बड़ा हैरान हूँ, आजकल जो डिबेट चल रहा है वैक्सीनेशन के कारण हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और जो स्टडीज निकल के सामने आई हैं तो इसमें बेसिकली हमारा एक फैक्टर होता है कोगुलेंट फैक्टर, जिसको हम ब्लड में एक तरीके से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उस वैक्सीनेशन की वजह से या बहुत सारे आज हमारे खाने पीने की वजह से, रहने की तरीके से, लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से, डाइट की वजह से हमारे ब्लड में इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं कोगुलेंट फैक्टर को बढ़ा रहा है, यानी कि हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है। यदि हम देसी भाषा में बात करें, थ्रोम्बोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो उसको आप वो एक तरीके से आपके थ्रोम्बोसिस फैक्टर को बढ़ा रहा है। और आपके खून में क्लोटिंग फैक्टर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी और आपके खून में कहीं ना कहीं आपकी खून की नलियों में कुछ ना कुछ जमा होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आएगी। ब्लॉकेज आने की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या बोलेंगे, और एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, डीवीटी जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके पैरों की में ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपकी जो खून की नलियां हैं उसमें आपका एक तरीके से ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीजें आज के टाइम पे हमारे गट से स्टार्ट होके हमारी लीवर से होते हुए इन चीजों को आप देखेंगे तो ये एक मल्टीपल फंक्शनिटी की डिसफंक्शनिटी का इशारा है। और विटामिन K2 सुर्खियों में आया पिछले 7-8 साल से। K2 का काम है आपके ब्लड थिनर का काम करता है बेसिकली। और विटामिन के जो हमारा वेरिएंट है, इसमें K1 है जो, वो बेसिकली हमारा काम करता है ब्लड क्लोटिंग का। आपने सुना होगा के की कमी से खून घाव नहीं भरते या खून नहीं रुकता है। बट K1 और K2 को डिफ्रेंशिएट करके साइंटिफिक स्टडी में पता लगागा K2 ब्लड थिनर का काम कर रहा है। और हमारे विटामिन डी जो पेट से ब्लड तक कैल्शियम को ले जाने का काम करता है, और कैल्शियम को ब्लड से लीवर के लेवल से लेके हड्डियों तक ले जाने का काम जो करता है, जो उसका मेटाबॉलिज्म को सिक्योर करता है बेसिकली, वो K2 का काम होता है। अब पेट खराब है, लीवर सही नहीं है, तो आपका विटामिन K2 फॉर्मेशन सही नहीं होगा, जिसके कारण आपका जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों की बजाय खून की नलियों में जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको वास्कुलर कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। और यही कारण बन रहा है आज के टाइम पे हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। और इसके डिपोजिशन के कारण हमारा जो बीपी है, वो ऊपर वाला बीपी तो बहुत ऊपर चला जाता है और नीचे वाला बहुत नीचे रह जाता है, जिसका कारण ये बहुत बड़ा एक डेंजरस है। जब नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम होती है अपार्ट फ्रॉम द वास्कुलर कैल्सिफिकेशन, उसमें होता क्या है कि जो सिस्टोलिक है, जिसको आप ऊपर वाला दो होते हैं ना, एक 120 और 80 वाले जो ऊपर वाले को आप सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को आप बोलते हैं डिस्टोलिक। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बेसिकली। और जब डिफरेंस आएगा तो एकदम से हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और आज इन्फ्लामेटरी, लो इन्फ्लामेशन तो आप हर किसी की बॉडी में आज देखने को मिल रहा है, हर किसी के ब्लड पे देखने को मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगा कि आपको अपने सुबह सुबह अपने लीवर और हार्ट की केयर बहुत करनी चाहिए। और अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए तो जैसे हर प्रोडक्ट में हमने प्रोबायोटिक ऐड किया है, वो एक एक्स्ट्रा ऐड दे ही रहा है। और साथ में यदि लीवर को सही रखा जाएगा, डाइजेशन सही रहेगा, और लीवर को के साथ साथ आपका हार्ट भी कनेक्टेड है, आपके अदर चीजें भी कनेक्टेड हैं। और साथ में यदि हार्ट की सेल्स को या हार्ट की ऐसी चीजों को यूज कर लिया जाए जो हार्ट की सेल्स को प्रोटेक्ट करती हों, स्ट्रेंथन करती हों और हमारे हार्ट के कार्डियक फंक्शन को बेटर करती हों, तो मुझे लगता है कि हम आज के जो सडन जो यंग एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है उससे बच सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो सुबह सुबह आपको एक अच्छा गट फील करवा सकता है, पेट को साफ करवाने में हेल्प करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा और आपका वासोडाइलेशन इफेक्ट करेगा। वासोडाइलेशन का मतलब खून की नलियों को जो सिकुड़ी हुई हैं, जो नैरो हो गई हैं, उनको खोलने का काम करेगा। जिसमें हमने लिया गया है बीट रूट, जिसमें जो आर्जिनाइन के बारे में आपने पढ़ा है, सेम एक्शन इसका होता है। तो वासोडाइलेशन का इफेक्ट करता है। और साथ में अर्जुना और एलोवेरा, एलोवेरा आपके पेट साफ करने के लिए और आपके मिनरल्स और हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए बेसिकली बहुत अच्छा होता है। ये आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो अर्जुना के साथ साथ इसमें जिंजर,
जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, और साथ में आप देखेंगे इसमें हमने डाला है एक गूगल भी डाला गया है। इसमें गूगल डालने के कारण ये एक पर्टिकुलर कार्डियो प्रोटेक्टिव जूस बन गया है, और ये मार्केट में बहुत पहली बार है। और ये इसलिए लाए, इसमें इसलिए लेके आए हैं कि आज के टाइम पे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आज तो बड़ा डिबेट है वर्ल्ड में कि बहुत सारी वैक्सीन का हमारे ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ा है। ये क्लिनिकल स्टडी निकल के आ रही हैं। मैं इसको अभी स्टडी को एज ए रेफरेंस नहीं मान रहा, बट फिर भी यदि आप कॉन्शियस हैं, आपको लगता है कि हार्ट की कोई भी आपके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, बीपी का अल्टर होना, एकदम से आपको ब्रीदिंग इशू होना, एक एक तरीके से आपको रात को आपको पसीना आना सोते टाइम, या आपको एकदम से सांसें चढ़ना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन केस में आप सुबह सुबह इसको एलोवेरा, बीट रूट और अजूना, और साथ में इसमें डाला गया जिंजर और आपका गूगल, इनको आप यूज करेंगे तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया। जैसे कार्डियक फंक्शन को बेटर करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डिटॉक्स एंड डाइजेशन, आपका जिंजर और आपका एलोवेरा मिलके आपको डाइजेशन को बेटर करता है, पेट साफ रखने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर फंक्शन को बेटर करता है। और साथ साथ में जब लीवर और पेट साफ होगा ना, तो आपका ये मान के चलें कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, और एक तरीके से हाइड्रेटिंग इफेक्ट, और साथ में आपकी हार्ट के लिए अर्जुना और गूगल, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर आपको आयुर्वेद में कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। और साथ में बीट रूट, बीट रूट एक तरीके से आपको एंटी एजिंग और कार्डियक प्रोटेक्टिव और वासोडाइलेशन का इफेक्ट डाल रहा है। सो आप देख सकते हैं ये मार्केट में बहुत एक नया कॉम्बिनेशन है। आज की लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए, जो इन्फ्लामेशन के कारण हमारे हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है उसको देखते हुए, चाहे वो आप वैक्सीन की वजह से आया हो, या अदर चीज़ों से आ रहा हो, खान पान से आ रहा हो, या आपके लाइफस्टाइल से आ रहा हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को हमने डेवलप किया है। और एक बेहतरीन टेस्ट भी इसका डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको टेस्ट, और इसमें कोई भी शुगर एडिड नहीं, माय डियर फ्रेंड। कोई भी डायबिटिक वाला आराम से ले सकता है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर पेट साफ रहना डायबिटिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ में हार्ट की हेल्थ मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो कोई भी इसमें शुगर नहीं है, ना कोई इसमें कलर है। तो आप, ना शुगर है ना कलर है, शुगर फ्री है ये। एडिड शुगर नहीं है जो सुक्रोज आपका साथ में डाला जाता है। बीट रूट के कारण इसका हल्का सा मिठास है, बट ये डायबिटीज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो हाई एंटीऑक्सीडेंट आप इसको बोल सकते हैं इस जूस को। साथ में यदि आप हार्ट वन को देखेंगे, तो ये भी कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्ट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आज बढ़ रही है। जो खून की नलियों में आपका ब्लॉकेज हो रही है, जिसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। थ्रोम्बोसिस, जो आपका खून गाढ़ा हो रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। और ये क्या आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्योंकि साथ में कॉम्बैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपके लीवर सेल से लेके हार्ट सेल पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको सही कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर कोरोनरी हार्ट डिजीज से आपको बचा रहा है। एंटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज, जो आपको एंजियोग्राफी तक की नौबत आती है या स्टंट डलने तक की जो नौबत आती है, उन चीज़ों में आपका बड़ा ये एक हेल्प करता है। एंड प्रोबायोटिक जो है वो आपके गट हेल्थ के लिए को मैनेज करता है। इसके साथ आप यदि इसके फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, साइंटिफिकली इसको आप इवेलुएट करेंगे, तो आप देखेंगे सदियों से लोग अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट को, अर्जुना की छाल को उबाल के पीते थे एज ए कार्डिये प्रोटेक्टेंट। इसके बाद आपने पिछले 10 साल में बड़ा ये नाम सुना होगा, गामा ओराइजनोल, कि आपने राइस ब्राइन ऑयल में एड में भी सुना होगा कि इसमें ओराइजनॉल होता है। बेसिकली ओराइजनॉल को यदि आपने हीट कर दिया ऑयल के साथ, तो ओरिजिनल उसमें से खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में कैप्सूल में डाला गया है, जो प्रूवन है कि आपके कोलेस्ट्रोल को और आप कार्डियक प्रोटेक्टिव एज ए कार्डियक सेल के प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प करता है। सो कोलेस्ट्रोल को एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करता है, जो हाई हाई कोलेस्ट्रोल आपका जिसका बढ़ा हुआ है उसको रिवर्स करके, और गट से भी आपको एक तरीके से ब्लॉकेज का काम करता है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटर इनिबिटर। गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, जिंजर है, कोएंजाइम Q10 है, गूगल है, इसमें एस्ट्राजेंथिन है, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल है,
एल टोरिन है, एल कार्निटिन, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, टोरिन और कार्निटाइन, जो आपकी हार्ट मसल्स को एनर्जी देते हैं। और आप देखेंगे, आप चाहे सो जाएं पर आपका हार्ट 24 घंटे काम करता है। तो उसके लिए आपको हार्ट को क्या करता है, काम करते करते रिलैक्स होना होता है। उसको वो आप ऐसा नहीं कि थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स होने के लिए चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस चाहिए, और ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी के साथ उसके मसल को रिलैक्स रखें और उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करे। टोरिन एंड एल कार्नेटाइन ये एक ऐसी चीजें हैं। और साथ में आप देखेंगे एस्ट्राजेंथिन एंड क्यूटेन, ये भी आपके लिए, आपकी हार्ट सेल के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ में ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जो कि ग्रेप, जो आपका रेड ग्रेप का जो कलरफुल इंग्रेडिएंट होता है, जो आप रेड वाइन में भी सुनते हैं कि हार्ट के लिए अच्छी होती है, तो दैट इज द मेन मॉलिक्यूल जो उसके पीछे उसका रोल है। ये भी इसमें आपको डाला गया। अकेला ट्रांस रेस्वेराट्रोल ही आपको मार्केट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का मिलता है। B6, विटामिन D3, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, ग्लाइसिनेट, ये भी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। सेलेनियम, जिंक, ग्लूटाथाइन, CLA, ALA, DHA, आपका जो ओमेगा, फंक्शनल ओमेगा एक होता है, जनरल ओमेगा, जैसे लाइक आपने फिश ऑयल खा लिया, आपने सारी चीजें लाइक दूसरी चीजों से ले लिया, बट CLA है और ALA है। और साथ में यदि आप देखेंगे DHA, ये फंक्शनल ओमेगाज होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज को टारगेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा रहा है आपका DHA और ALA और CLA का जब कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो आपकी कार्डियक की जो मसल है उसको स्ट्रेंथन देने का काम करता है, और आपको एक तरीके से सडन जो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आती है उसको कहीं ना कहीं ये ब्लॉक करने का काम करता है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने का काम करता है। साथ में प्रोबायोटिक तो हम हर चीज में डालते हैं कि आप कोई भी चीज अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं।